में आज के एपिसोड में हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9। ये जो क्वेश्चंस हैं 5 क्वेश्चन रहते हैं एक्सरसाइज 1.3 के, जिसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4। इसमें आपको बताया गया था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या किसी भी दशमलव प्रसार को हम p/q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। वो दशमलव प्रसार भी परिमेय संख्याओं का ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ा होगा कि 0.001 बार का याद करना था, इसको हमें p/q के रूप में व्यक्त करना था। तो आपने उसको समझा होगा कि किस प्रकार से हम किसी भी दशमलव प्रसार को p/q फॉर्म में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। इस पार्ट में साइंस के 1.3 के इस पार्ट में हम अध्ययन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। 1/17 के दशमलव प्रसार में 1/17 का हमें दशमलव प्रसार करना है और हमें ये देखना है कि इसके दशमलव प्रसार करने के बाद पुनरावृत्ति खंड में अंकों की कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है। जिसे हमने आप करके भी देख सकते हैं। 1/17 को अगर हम डिवाइड करते जाएं तो ये आता है 0. बार के अंदर है सारा 0588235294117 आता है। फिर नेक्स्ट जो क्या आएगा, नेक्स्ट फिर यही रिपीट होगा। तो अगला जो स्टेप होगा वो भी यही। तो हमने बार लगा दिया, इसका मतलब एक ये पुनरावृत्ति खंड है। यहाँ से यहाँ तक एक पुनरावृत्ति खंड है और इस खंड के अंदर कितने अंक हैं अधिकतम, ये 16 अंक है। अधिकतम 16 अंक। इस तरीके से पूछा है कि इसका 1/17 का दशमलव प्रसार करके उत्तर की जांच करने के लिए करने के बाद क्या आता है। और इसमें जो है पुनरावृत्ति खंड है, यहाँ से यहाँ तक पुनरावृत्ति खंड है, ब्लॉक है और इसमें अंकों की जो संख्या है 16 है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है p/q, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए के रूप में परिमेय संख्याओं से अनेक के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का को p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ p और q पूर्णांक होता है और q 0 के बराबर नहीं होता है। और
एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं होता है जिनका पी और क्यू का गुण और जिनका एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं है और जिसका शांत दशमलव रिपोर्ट प्रसार है। क्या यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो पी बाई क्यू के फॉर्म में जो परिमेय संख्याओं का जो को लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो Q जो है हमें ये दिखाना है कि एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनफल नहीं है और यही भी बताना है कि क्या Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। सॉल्व करेंगे। सॉल्व में क्या करते हैं, कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं, 2/5 ले लेते हैं। 2/5 बराबर होता है 0.5। 2 ऐसे 3/2 लेते हैं, इसका आता है 7/8 है, इसका आता है 0.4। 7/10 है, इसका आता है 0.7। हम देखते हैं कि ये जो चारों हमने जो उदाहरण लिया, एग्जाम्पल लिया है से, तो ये सभी जो है 7 दशमलव है। 7 दशमलव वो होता है कि जिसका शेषफल जो है 0 आ जाता है। 2 को 5 से भाग देने पर शेषफल यहाँ 0 आ गया था, यहाँ शेषफल यानी चारों उदाहरण में शेषफल 0 है। तो ये सारे शांत दशमलव ये केवल परिमेय संख्याओं में ही होता है। अब हम देखते हैं कि जो पहला एग्जाम्पल है इसमें 5 है, दूसरे का हर 2 है, तीसरे का हर 2 गुणे 2 है, 2 की घात 3 है और चौथे का जो है 10 है हर, और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि शांत दशमलव में होता क्या है। शांत दशमलव में जितने भी शांत दशमलव देखोगे, सारे शांत दशमलव में देखोगे कि हर जो है या तो 2 या 2 के घात में होगा, 5 या 5 के घात में होगा, या 2 और 5 दोनों का सम्मिलित घात होगा। एग्जाम्पल 1 है। तो ये इसकी शांत दशमलव की पहचान हम कर सकते हैं कि शांत दशमलव में क्या होता है। या तो हर, या ये कर सकते हैं कि जिसका हर है और जिसका हर 2 हो या 2 के घात में हो, 2 के घात समझ लो, 2 का घात 2, 2 का 3, 2 का 4, या 5 हो या अकेले 5 हो या 5 के घात में हो, 5 के घात 2, 5 के घात 3, 4 कोई भी घात हो सकता है। इसके बाद होता है 2 और 5 का सम्मिलित, 10 का 2 गुणे 5, तो 7/10 का मतलब हो गया 7/2 गुणे 5। इसका मतलब 2 भी सम्मिलित है और 5 भी, 2 और 5 दोनों ही सम्मिलित है। तो इस कंडीशन में भी जो है ये शांत दशमलव आएगा। बिना भाग दिए आप ये जान सकते हो कि ये शांत दशमलव है कि नहीं है। अगर हर जो है 2 की घात हो, अगर हर 2 हो या 2 की घात हो, 5 हो या 5 की घात हो, या 2 और 5 दोनों का सम्मिलित हो, 3 कंडीशन है शांत दशमलव कि उसका प्रसार जो है शांत दशमलव होगा या नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं।
7 में है 3 संख्याएं लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती, इसका दशमलव प्रसार 3 ऐसी संख्याएं ज्ञात करना है। इसका एक एग्जाम्पल लिखना है इसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती। जो अनावसानी का मतलब है कि जिसका शेषफल 0 नहीं होता है, अनावर्ती का मतलब है कोई भी अंक या पुनरावृत्ति खंड जो है नहीं होता है। कोई भी अंक किसी भी अंक या कई अंकों के समूह इसमें इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये केवल अपरिमेय संख्याओं में इस प्रकार का प्रसार होता है। हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, ये इस पर ध्यान दीजिए। 7.314114114 और 4 बार 1 है 11114। नेक्स्ट क्या होगा, अब यहाँ 4 बार 1 है तो आगे 5 बार होगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 बार होगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 बार होगा। इस तरीके से ये अनंत क्रिया चलती रहती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जबकि परिमेय संख्याओं में ऐसा नहीं दिखता है। परिमेय संख्याओं में क्या होता है, या तो एक कोई अंक पुनरावृत्ति होता है और हम उस पर बार लगा देते हैं, या कोई अंकों का एक खंड होता है पुनरावृत्ति खंड जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। लेकिन इसमें बार लगाना संभव नहीं है क्योंकि कोई भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए 0.1011002203 4 बार 0 4, नेक्स्ट होगा 5 बार 0 5 6 बार 0 6 5 बार 20 यही एक अनावसानी अनावर्ती का एग्जाम्पल है या अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। पाई भी पाई बराबर 3.1416 है। देखो कि आगे जो भी संख्याएं आएंगी वो एक दूसरे से अलग होंगी, किसी की भी पुनरावृत्ति नहीं होगी, किसी भी अंक का पुनरावृत्ति नहीं है। तीनों केस में, तीनों एग्जाम्पल में, जो एग्जाम्पल ही दशमलव प्रसार के का है और अनावसानी और अनावर्ती इसको कहते हैं। और ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आप आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है 5/7 और 9/11 के बीच में। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। सोल्यूशन इसका क्या है, 5/7 को हम दशमलव प्रसार में लिखेंगे तो ये आता है 0 बार के अंदर 714285। इस बार का मतलब क्या है, एक जो है पुनरावृत्ति खंड बन गया है, इसमें 6 अंक हैं, इस पुनरावृत्ति खंड में 6 अंक हैं, ये रिपीट होते हैं। अगला जो, अगर हम बार हटा दें तो अगली जो डिजिट आएगी 714285, फिर आएगा 7, ये बार बार ये आता रहेगा 714285। अगर 7 से 5 को भाग देते हैं तो ये एक परिमेय संख्या है। ये कैसी है, परिमेय संख्या, या जिसको कहते हैं अनावसानी आवर्ती, अनावसानी
पुनरावृत्त हो रहा है और रिपीट हो रहा है कोई अंक या पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये अनावसानी आवर्ती है। अनावसानी इसलिए है कि इसमें शेष 0 नहीं आता है। 9/11 भी ऐसे ही है, 11 से 9 में भाग दीजिए तो ये आता है 0.81 बार लग गया। इसका मतलब 81 जो है पुनरावृत्ति हो रही है, 81 की पुनरावृत्ति हो रही है। अगर बार को हटा दें तो ये हम इसको लिखेंगे 0.818181। तो अपरिमेय संख्याएं, अब इन दोनों अपरिमेय संख्याओं के ये भी परिमेय संख्या है परिमेय। अब इन दोनों परिमेय संख्या के बीच में हमें ज्ञात करना है अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों के बीच अपरिमेय संख्या। तो हम इसको लिखेंगे 0.71 से ज़्यादा होना चाहिए और 81 से कम होना चाहिए, 0.81 से कम होना चाहिए। तो 0.71 से ज़्यादा 72 होगा। आगे कोई भी संख्या हो सकती है जिनकी पुनरावृत्ति न हो, 3 4 5 9 6 आगे 7 8 2 1 3 5 4 इस तरीके से आती रहेगी ये सारी। इस तरह दूसरा है हमने लिया है दूसरा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल 7 4 जो कि 7 1 से ज़्यादा और 8 1 से कम। 7 4 आता है 7 4 2 5 7 3 5 1 2 3 5 7 9 कुछ भी हो सकता है 0। नेक्स्ट है 0.78, 8.81 से कम है और इन दोनों के बीच में ही है 7 8 1 2 3 9 7 इस तरीके से दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। तो थोड़ा प्रसार करने के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न संख्याओं में से परिमेय और अपरिमेय ये क्या करना है, अलग करना है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अलग करना है। पहली संख्या है √23। √23 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका रूट निकालना संभव नहीं है। और अगर हम रूट निकालते हैं इसका तो एक ऐसा पुनरावृत्ति, ये इसमें कोई पुनरावृत्ति खंड नहीं बनता है, न तो इसका शेषफल 0 आता है। ये अपरिमेय संख्या है। इसमें परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक तो ये परिमेय संख्या है √225 क्योंकि इसका वर्गमूल 15 आ जाता है और 15 एक परिमेय संख्या है। ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका शेषफल 0 आ जाता है, तभी यहाँ कोई भी क्या कहते हैं बार नहीं लगा है, इसमें कोई बार नहीं लगा है। इसका मतलब ये एक शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव है। ये भी शांत दशमलव है और शांत जो है परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। और बाकी ये जो है 3 √23 7.4 7 8 4 7 8 एंड सो ऑन, ये अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि अपरिमेय संख्या इन दोनों केस में देखो तो कोई भी किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अगर पुनरावृत्ति होती तो इसके ऊपर बार लगा होता। तो परिमेय संख्या 2 हो गई और अपरिमेय संख्या ये 3 हो गई, 1 2 3। तो यहीं जो है एक्सरसाइज 1.3 की समाप्ति होती है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। और जो भी आपको कमेंट है इस वीडियो को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसके लिंक को अपने दूसरे साथियों को जो कि 9th क्लास में जा चुके हैं या जाने वाले हैं, उनको ये शेयर करें, लाइक करें और समझें। तो आज की वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो लेके आऊँगा।
एक्सरसाइज 1.4 टॉपिक पर बनाया जाएगा। तब के लिए जय हिंद।